एपिसोड नंबर 3 में दिखाया जाता है कांग होयुंग ली हुंजू का हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखता है और कहता है क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा, देखो मेरा दिल कितनी बुरी तरीके से धड़क रहा है। हुंजू बुरी तरीके से परेशान रह जाती है और कांग होयुंग को देखने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं हुंजू का चेकअप करने के लिए और हुंजू को चेकअप के लिए दूसरे रूम में ले जाते हैं। हुंजू वहाँ लेट कर सोचती है क्या कांग होयुंग मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था, आखिर वो क्यों मेरे दिमाग में इतना घुस रहा है, ओह मैं पागल हो जाऊंगी। दूसरी तरफ हाईजी अपने पापा को हुंजू के एक्सीडेंट के बारे में बताती है तो मिस्टर किम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने एम्प्लॉय मिस्टर सोन को अपनी बेटी हाईजी के साथ हॉस्पिटल भेजते हैं। हाईजी और मिस्टर सोन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हाईजी जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलने लगती है, हाई हील की वजह से वो गिरने ही वाली होती है कि मिस्टर सोन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे गिरने से बचाते हैं। फिर तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अपने जोगर्स लेकर आते हैं और हाईजी को पहनाते हैं और बोलते हैं तुम इनमें सेफ रहोगी और गिरोगी नहीं। हाईजी बुरी तरीके से शर्मा जाती है और मुस्कुराने लगती है। हुंजू का चेकअप हो चुका होता है और उसे डिस्चार्ज दे दिया गया होता है। वो दोनों बाहर की तरफ आ रहे होते हैं तो हुंजू कांग होयुंग से पूछती है तुम्हारा कल का हाईजी के साथ डिनर कैसा रहा। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे जाने के बाद वहाँ पे डिनर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा होगा। कांग होयुंग कोई भी जवाब नहीं देता और हुंजू को देखने लगता है। उसी पल हुंजू की नज़र हाईजी पे पड़ती है तो वो तेज़ी से हाईजी को आवाज़ देती है। हाईजी हुंजू के सर पर चोट का निशान देखकर बुरी तरीके से परेशान हो जाती है और हुंजू को प्यार करने लगती है। हुंजू कहती है मेरी पाँव पर भी चोट आई है, देखो मैं चल नहीं सकती। हाईजी हुंजू को काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगती है और कांग होयुंग खामोशी के साथ उन दोनों के ड्रामे देख रहा होता है। अंकल वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और आकर कांग होयुंग को बोलते हैं तुम्हें तो अब यूएसए के लिए निकल जाना चाहिए था, लेकिन तुम अभी तक कोरिया हो। तो कांग होयुंग कहता है मैं जा नहीं पाया, आपको सब सिचुएशन नज़र आ रही है। वो तमाम लोग हॉस्पिटल से बाहर निकल आते हैं तो हुंजू हाईजी से पूछती है क्या तुमने कल कांग होयुंग के साथ डिनर एंजॉय किया था। तो हाईजी जिसे पता होता है कांग होयुंग हाईजी को नहीं बल्कि हुंजू को पसंद करता है, वो तेज़ी के साथ मिस्टर सोन को आवाज़ देती है और बुलाती है। फिर हुंजू से बोलती है इससे मिलो, ये है मिस्टर सोन, हम दोनों काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे से डेट कर रहे हैं। मैं तुमसे माजरत ख्वाह हूँ, ये बात मैंने तुम्हें पहले नहीं बताई। मैं तुम्हें कल बताने वाली थी लेकिन तुम चली गई उठकर। मैंने मिस्टर कांग होयुंग को ये बात बताई है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हुंजू एकदम सरप्राइज रह जाती है और बोलती है तुमने मुझे कभी भी नहीं बताया तुम किसी लड़के को डेट कर रही हो, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज है। तो मिस्टर सोन बोलते हैं हाँ मैं हाईजी को काफ़ी लंबे अरसे से डेट कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसके बाद हाईजी हुंजू को बोलती है इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, तुम्हें अब घर जाना चाहिए, तुम्हारा पाँव दुख गया है। मैं मिस्टर सोन के साथ जा रही हूँ और अंकल वो को भी ऑफिस जाना है तो तुम्हें घर कांग होयुंग ले जाएगा। हुंजू बहुत ज़्यादा मना करने की कोशिश करती है कि वो खुद चली जाएगी तो कोई भी उसकी नहीं सुनता और बोलता है कि तुम्हारे पाँव पे चोट लगी हुई है, तुम कैसे जाओगी, जाओ कांग होयुंग के साथ घर चली जाओ। हुंजू कांग होयुंग के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और घर की तरफ चली जाती है। अंकल वो हाईजी से पूछते हैं तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो और मुझे बताया भी नहीं। तो हाईजी कहती है हम लोग एक्टिंग कर रहे थे, मिस्टर सोन मुझे डेट नहीं कर रहे लेकिन मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरा साथ दिया। तो अंकल वो कहते हैं वाह क्या एक्टिंग करते हो तुम दोनों। तो हाईजी बोलते हैं ये सब कुछ हुंजू के लिए था, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके लिए कुछ भी। कांग होयुंग और हुंजू गाड़ी में होते हैं और घर जा रहे होते हैं। उसी वक्त फिर से माजी का सीन दिखाया जाता है 10 साल पहले, जब उन दोनों की सियोल जाने की बस मिस हो जाती है। तो हुंजू बोलते हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो कांग होयुंग बोलता है गुस्सा मत करो, आज रात हम यहीं पर रुक जाते हैं, सुबह वापस जाएंगे। तो हुंजू बोलती है हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। वो दोनों वॉक करने लगते हैं तो एक जगह कांग होयुंग रुक कर अपना जूता ठीक करने लगता है। कांग होयुंग का पाँव फिसलता है और वो तेजी के साथ सड़क की निचली तरफ गिरता जाता है और एकदम एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है जहाँ पर कीचड़ से भरा हुआ पानी होता है। हुंजू तेजी से भागते हुए कांग होयुंग के पास आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। तो कांग होयुंग कहता है मैं गिर गया हूँ, मुझे बाहर निकालो। हुंजू एकदम सारी सिचुएशन पे बुरी तरीके से हंसने लगती है। तो कांग होयुंग कहता है ये हंसने की बात नहीं है, जाओ कोई चीज़ लेकर आओ ताकि मैं बाहर निकल सकूं। हुंजू कोई चीज़ ढूंढने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। कांग होयुंग उसी पानी में काफ़ी गुस्से में खड़ा होता है और उसी के साथ हुंजू भी पानी में ही खड़ी होती है। हुंजू भी पानी के अंदर ही गिर गई होती है। कांग होयुंग हुंजू को कहता है क्या तुम बेवकूफ़ हो, इतनी सी पतली शाख से क्या मैं बाहर आ सकता था जो तुम मुझे सहारा दे रही थी, अब देखो तुम खुद भी पानी के अंदर गिर गई हो। तो हुंजू बोलती है मुझ पे नाराज़ क्यों हो रहे हो, मैं तो तुम्हें ही बचाने की कोशिश कर रही थी और उसी कोशिश में मेरा सहारा नहीं बना और मैं भी तुम्हारी वजह से इस पानी में गिर गई हूँ।
अब वापस हाल का सीन दिखाया जाता है। होंगजू और कांग होयुंग हंसने लगते हैं और बोलने लगते हैं, हाँ मुझे भी वो वाक़या अच्छी तरीके से याद था। हम दोनों पानी में गिर गए थे और सारी रात वहाँ पर फंसे रहे थे। वो दोनों घर आ जाते हैं। होंगजू से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा जाता तो कांग होयुंग उसे अपने पोर्शन में ले आता है और अपने बेडरूम में लिटा देता है। कांग होयुंग होंगजू के लिए खाना लेने और अद्वियात लेने के लिए वहाँ से चला जाता है और होंगजू रेस्ट करने लगती है। थोड़ी देर के बाद होंगजू की आँख खुलती है तो वो देखती है कांग होयुंग सामने खड़ा होता है। होंगजू कहती है, मुझे भूख लग रही है, क्या तुम खाना नहीं लेकर आए? कांग होयुंग तेजी के साथ होंगजू के पास आता है और फिर उसको किस करने की कोशिश करता है। हालांकि ऐसा नहीं होता। होंगजू ख्वाब देख रही होती है कि कांग होयुंग उसे किस कर रहा है। एकदम होंगजू की आँख खुलती है और वो कहती है, उफ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये मैं क्या देख रही थी? मेरे ऊपर क्या शैतान हावी हो गए? मैं जो कांग होयुंग को खुद के साथ किस करता हुआ देख रही थी। मुझे अब घर जाना चाहिए। और तेजी के साथ वहाँ से उठती है और लंगड़ाते हुए अपने पोर्शन में जाने की कोशिश करती है। उसी वक्त कांग होयुंग वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है, तुम बाज नहीं आती, तुम चढ़ नहीं सकती, तो फिर जा क्यों रही हो? कांग होयुंग आगे बढ़ता है और होंगजू को गोद में उठा लेता है और ऊपर के पोर्शन की तरफ आकर उसको बाहर की तरफ बैठा देता है और फिर उसे मेडिसिन ला कर देता है और जाने ही लगता है। तो होंगजू कांग होयुंग को बोलते, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम मेरी मदद कर रहे हो, इन सब चीज़ों के लिए शुक्रिया। तो कांग होयुंग बोलता है, अगर कोई भी मसला हो तो मुझे फ़ौरन फ़ोन करना, और ये कहकर नीचे चला जाता है। कांग होयुंग के हाथ में होंगजू की कंपनी का कार्ड होता है और वो फिर से माजी में देखने लगता है जहाँ पर वो दोनों फंस चुके होते हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे होते और बातें करने लगते हैं। तो कांग होयुंग होंगजू को बताता है, मैं मैथ में बहुत ज़्यादा जीनियस हूँ, लेकिन मेरा एक ख्वाब है, वो है एनिमेशन वीडियो का प्रोड्यूसर बनना। तो होंगजू उसकी बात सुनकर सरप्राइज हो जाती है और बोलती है, मुझे भी एनिमेशन वीडियो बहुत पसंद है, तुम अपना ख्वाब पूरा क्यों नहीं कर लेते? तो कांग होयुंग बोलता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, लेकिन कभी हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते। तो होंगजू बोलती है, तुम्हारा ख्वाब मैं पूरा करूँगी, मुझे एनिमेशन वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे पूरा यकीन है मैं एक दिन ज़रूर एनिमेशन वीडियो की प्रोड्यूसर बन जाऊंगी। और जिस दिन मैं अपनी वीडियो की प्रोड्यूसर बनी तो मैं अपनी सैलरी से 5% तुम्हें दूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। मैंने अपने फ्यूचर के बारे में अभी नहीं सोचा, लेकिन एनिमेशन वीडियो का प्रोड्यूसर बनने में भी कोई हर्ज नहीं है, मुझे ये आइडिया पसंद आया। सुबह हो चुकी होती है। कांग होयुंग ने होंगजू को खाने पर नीचे इनवाइट किया होता है। होंगजू तमाम खाना टेस्ट करती है और कहती है, ये सारा खाना मेरे जायके का ही है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना हुआ है। होंगजू मज़े के साथ खाना एंजॉय करती है और उसके बाद डिज़र्ट खा रही होती है और खाने के बाद वहाँ से जाने लगती है। तो कांग होयुंग कहता है, एक मिनट रुको ज़रा, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है कारोबारी मामलात के बारे में। तो होंगजू कहती है, हमारे कोई कारोबारी मामलात नहीं थे। तो कांग होयुंग कार्ड निकालता है होंगजू की कंपनी का और बोलता है, क्या तुम्हें याद है, तुमने मुझे कहा था कि जब तुम एनिमेशन वीडियो की प्रोड्यूसर बन जाओगी अपनी सैलरी का 5% मुझे दोगी। तो होंगजू को एकदम अपनी कही हुई बात याद आ जाती है। वो बोलती है, मैं अपनी सैलरी का 5% तुम्हें क्यों दूँ, मैं तो एक आम सी मुलाजिम हूँ और अभी प्रोड्यूसर भी नहीं बनी, मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकती। तो कांग होयुंग एकदम बुरी तरीके से हंसने लगता है और बोलने लगता है, तुम तो इस तरीके से परेशान हो रही हो जैसे मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन रहा हूँ, मैं बस मजाक कर रहा था। और बुरी तरीके से हंसने लगता है और फिर बोलता है, मुझे खुशी है 10 साल पहले तुमने मुझे जो बात कही थी वो तुमने पूरा कर दिखाया, तुम एक एनिमेशन वीडियो के प्रोड्यूसर बन चुकी हो। होंगजू अपने पोर्शन में वापस जा रही होती है। कांग होयुंग भी वहीं पर होता है। उसी वक्त जिन्हों वहाँ पर आ जाता है और कहता है, तुम काम पर क्यों नहीं आ रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता मैं एक वीडियो पर काम करना है? तो होंगजू जुन्हो को बोलती है, तुमने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया था, इसलिए आइंदा ऑफिस की बात ऑफिस में ही रखना। जुन्हो होयुंग का हाथ पकड़ता है तो होंगजू गुस्से में बोलती है, अगर तुमने दोबारा मेरा हाथ पकड़ा तो मैं तुम्हें थप्पड़ दे मारूंगी। जुन्हो शौक में रह जाता है और कहता है, तुम बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हो। होंगजू कोई भी जवाब नहीं देती और गुस्से में ऊपर की तरफ चली जाती है। हैरानी की बात यह है कि होंगजू स्पोर्ट के बिना बिल्कुल ठीक वॉक कर रही होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है होंगजू के लिए, क्योंकि वो वॉक कर सकती थी लेकिन वो कांग होयुंग के सामने ऐसे प्रिटेंड करती थी जैसे उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हो। होंगजू ऊपर अपने घर में चली जाती है और एक तरफ बैठ कर रोने लगती है। कांग होयुंग ऊपर आ जाता है और बोलता है, क्या तुम हर्ट हो? तो होंगजू बोलती है, हाँ मैं हर्ट भी हूँ और शर्मिंदा भी हूँ कि मेरी चोरी पकड़ी गई, कि मैं नाटक कर रही थी कि मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। कांग होयुंग उसके पास बैठ जाता है और फिर बोलता है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ, अपने जख्मों के साथ भी और टूटे हुए दिल के साथ भी, मैं बस यही चाहता हूँ। इतना कहकर कांग होयुंग होंगजू की जानिब झुकता है और उसे किस कर लेता है।